Now coming toward next example, which is example number 6. Is 2352 a perfect square? If not, find the smallest multiple of 2352 which is a perfect square. Find the square root of new number. Question says क्या 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? अगर नहीं है तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है 2352 का जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो और उस नए नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या 2352 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम चेक कर लेंगे क्या 2352 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं. चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे. हम 2352 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे. देखो, नंबर की लास्ट डिजिट 2 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा. इसको 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 1176. अब लास्ट डिजिट 6 है तो अगेन ये नंबर 2 से ही डिवाइड होगा. 1176 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 588. अब लास्ट डिजिट 8 है तो फिर से ये नंबर 2 से डिवाइड होगा. इसको 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 294. लास्ट डिजिट 4 है, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 147. अब देखो, लास्ट डिजिट 7 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. अब इसको हम 3 से चेक करेंगे. उसके लिए हम नंबर की तीनों डिजिट को ऐड करके देख लेंगे. 1 + 4 इज 5, 5 + 7 इज 12. देखो, नंबर की डिजिट्स को ऐड करके हमें क्या मिला? 12. 12 3 की टेबल में आता है. यस, 12 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है. 147 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा हमें 49. नाउ 49 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 7 की टेबल में आता है. 49 को 7 से डिवाइड करेंगे 7, एंड देन 7 को 7 से ही डिवाइड करेंगे 1. 2352 के प्राइम फैक्टर्स हमने कर लिए. अब 2352 को हम उसकी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 1 2 3 4, या 4 टाइम्स 2 है. 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमने 2 ले लिया. देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर 2 टाइम्स 7 है तो 2 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7. ओके, तो 2352 को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में तो एक्सप्रेस कर दिया. अब इन फैक्टर्स का हमें पेयर बनाना है. तो देखो, 2 का एक पेयर बन गया, अगेन 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का कोई पेयर नहीं है, 3 सिंगल है, और 7 का एक पेयर बन रहा है. एज यू नो, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब उसके सभी फैक्टर्स पेयर में हो. अब देखो, 2352 के जो ये फैक्टर्स हैं, यहाँ से 2 का एक पेयर बना, अगेन 2 का एक पेयर बना, और 7 का एक पेयर बना, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना, 3 सिंगल है. अब क्योंकि 3 पेयर में नहीं है, सो वी कैन से दैट 2352 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. क्वेश्चन का एक पार्ट क्लियर हो गया. क्वेश्चन ने पूछा था क्या 2352 परफेक्ट स्क्वायर है. सो 2352 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. आगे क्वेश्चन ने बोला है अगर 2352 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें 2352 का वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो. ओके, देखो, 2352 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 2 का भी पेयर बन गया, अगेन 2 का पेयर बन गया, और 7 का पेयर बन गया. बस 3 का पेयर नहीं बना. अगर 3 का भी पेयर बन जाता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, राइट? अब 3 का पेयर बनाने के लिए हम यहाँ पे एक और 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना. अगर हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमें एक और 3 मिल जाएगा और 3 का एक पेयर बन जाएगा. 3 का पेयर बनने की वजह से ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. सो 2352 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So we multiply 2352 by 3 to get 2352 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. बेसिकली आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2352 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके फैक्टर्स में भी तो हमें एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो यहाँ पर हमने एक बार 3 से मल्टीप्लाई और कर दिया. ओके,
नाउ 2352 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, आंसर मिलेगा हमें 7056 और 7056 के फैक्टर्स हमारे यही होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि सभी फैक्टर्स पेयर में हैं, तो देखो 2 का एक पेयर है, अगेन 2 का पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर है और 7 का एक पेयर है। सो 7056 के जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं ये सभी पेयर में हैं। दैट मीन्स 7056 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर? नाउ द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 इज 7056। आज क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। अब ये जो न्यू नंबर है 7056, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। क्लियर? 7056 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। 7056 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम्स 2 है 1 2 3 4, देन मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 टाइम्स 3 है एंड देन मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 टाइम्स 7 है। ओके, अब स्क्वायर रूट करने के लिए हमें 7056 को अंडर द रूट रखना होगा। ये प्राइम फैक्टर्स भी रूट के अंदर जाएंगे। नाउ इन नंबर्स को हमें रूट से बाहर निकालना है। पेयर बनके ही नंबर रूट से बाहर निकल सकते हैं। तो देखो 2 का एक पेयर है, 2 बाहर ले लेंगे हम, अगेन 2 का एक पेयर बन रहा है तो 2 बाहर ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का एक पेयर है, 3 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 और 7 का एक पेयर है तो 7 भी बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7। नाउ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। 7056 का स्क्वायर रूट होगा 84। ओके, दिस विल बी आंसर। इस क्वेश्चन में हमसे 3 चीज पूछी। सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा क्या 2352 परफेक्ट स्क्वायर है। सो 2352 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देन क्वेश्चन ने बोला अगर नहीं है तो हमें 2352 का वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2352 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा 7056 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देन क्वेश्चन ने बोला कि हमें नए नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमने 7056 का स्क्वायर रूट फाइंड किया। 7056 का स्क्वायर रूट है 84। क्लियर? सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 6. I hope the question is clear. If you still have any doubt, you can mention in the comment section, and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye. Take care.